बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी पूज्य श्री साहिब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर जीवन में कैसे शांति मिले, कैसे परमार्थ की दिशा में हम आगे बढ़ सकें और इसके अवरोध क्या हैं, इन तमाम बातों पर बहुत अच्छे विचार सुने। बस उतना ही पर्याप्त था, लेकिन मेरे लिए भी आदेश है आप लोगों की सेवा में थोड़ी सी कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ। अभी भजन में जैसे सुना गया, सद्गुरु अभिलाष साहिब जी का वचन है, समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चेतले आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ये जो समय मिला हुआ है हमें बड़ा अनमोल है। इस समय में हम छोटी छोटी जो कमियां हैं, थोड़ी थोड़ी जो समस्याएं हैं, कुछ कुछ जो अभाव हमें हो रहा है, बस इन्हीं को हम बहुत महत्व दे करके और इन्हीं से पीड़ित रहते हैं। ये सब चलता रहेगा, कुछ ना कुछ शरीर में भी समस्याएं लगी रहेंगी। जो ज़रूरत है जीवन की वो काम भर की मिलेंगी, लेकिन इच्छाओं के कारण ऐसा लगता है अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा घर नहीं बना, ऐसी गाड़ी नहीं मिली, ऐसे कपड़े नहीं मिले, ऐसे गहने नहीं मिले, ऐसा मान सम्मान नहीं मिला, ऐसा आदर नहीं मिला, ऐसे बच्चे नहीं मिले, ऐसी शक्ति नहीं मिली। मतलब बहुत चीज़ों के लिए हमारा मन कमी का अनुभव करता है। जो जो मिला हुआ है उन चीज़ों को हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनकी खुशियाँ नहीं अपना रहे हैं, और इन सब बातों को लेकर के कितना प्रकृति की जो हमें उपलब्धियाँ मिली हुई है, इसका जो वरदान मिला हुआ है, इनकी याद ही नहीं करते हैं। जो शरीर की स्थिति है, देखो बढ़िया हाथ पैर मिले हुए हैं, आँख नाक कान काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, वे भी जी रहे हैं। बहुत से लोग हैं पैर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, कान नहीं हैं। सोचिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दांत नहीं रह गए, अब उनको खाने में कितनी दिक्कत हो रही है। हमारे पास तो है। ऐसे भी लोग हैं जिनके मकान की बड़ी कमी है, साधारण सी जगह में रह रहे हैं किसी तरह से। आपके इसी क्षेत्र में, इस पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ऐसे लोग होंगे जो बड़े साधारण स्थिति में रहते होंगे। उनकी ठंडी कैसे कटती होगी, वर्षा कैसे कटते होंगे, उनके बाल बच्चे कैसे रहते होंगे, वो जानने से देखने से पता चलेगा। हम लोगों के पास है ये सुविधाएं, इन सुविधाओं का हम आनंद लें। और इन सुविधाओं में ही किसी के पास है, मान लो ज़्यादा है चीज़ें, तो उन चीज़ों को लेकर के उसी में ही मार खुशी में फूले ना रहें। हर सुविधा, हर चीज़, हर उपलब्धि हमारे भजन में सहयोगी बन जाना चाहिए, साधना और शांति के लिए सहयोगी बन जाना चाहिए। इसीलिए है, ये सब साधन हैं, साध्य नहीं है। हर इंसान को, हर नर नारी को अगर चीज़ों की कमी है तो उसे सोचना चाहिए कोई बात नहीं, गुजारा हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। ऐसा सोच करके जो है उसका उपयोग करते हुए भजन करना चाहिए। और जिसके पास पर्याप्त धन है, अधिक धन है, ज़्यादा है, उसे ये सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव की कृपा से मुझे इतना मिला हुआ है तो मैं इसको परमार्थ में लगाऊं,
इसको सेवा में लगाऊं। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास बड़ी कमी है, तो मैं सबको पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों को किस अपने ढंग से सेवा कर दूं और फिर इन चीज़ों का लाभ लेकर के मैं अपने परमार्थ की कमाई करूं। ऐसा हमें अपने मन को बनाना चाहिए। तो जो ये आज का अवसर है ये सदैव नहीं रहेगा। कितने लोग चले गए यहाँ से, हम भी चले जाएंगे। एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, रोग भी लग सकता है, वे सब हो सकते हैं। तो इन होने वाले घटनाओं से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए कि आज कितना बढ़िया समय है। अभी रोग दूर है, बुढ़ापा दूर है, चीज़ों की कमी नहीं है, लोगों का प्रेम है। सब लोगों का प्रेम देखो मिल रहा है, पूरी प्रकृति का। हम जहाँ रहते हैं सबका प्रेम है। घर में माता पिता भाई बंधु पड़ोसी, ये ना कोई सोचे कि इन पड़ोसियों का कम योगदान है हमारी खुशियों में, बहुत योगदान है। जैसे कि संतजन उदाहरण दिया करते हैं कि एक हम जब चलते हैं तो कितना रास्ता में चलते हैं, 1 फीट के रास्ते में चलते हैं अधिकतम, लेकिन जो चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हुई है इतने की क्या जरूरत है, किंतु बहुत जरूरत है उसकी। जिस 1 फीट पर हम चलते हैं, सोचिए कि वही 1 फीट का पटरा और कहीं 50 फीट ऊंचे पर रखा हो और बीच में खाई हो, तो क्या वो 1 फीट की चौड़ाई में हम चल पाएंगे? तो आज ऐसे लगता है कि बहुत चौड़ा है ये चौड़ाई भी हमारे लिए सहयोग दे रही है। मतलब हम भले अपने घर में रह रहे हैं, अपनी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पड़ोसियों का योगदान नहीं है। इस गांव में जहां हम लोग रह रहे हैं, हम अपने घर में हैं, लेकिन सोचिए ये सब आसपास के लोग यहाँ छोड़कर चले जाएं, कोई यहाँ ना रह जाए, तब हमें जीने में कितनी दिक्कत हो जाएगी ना। भले उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं और मिलते जुलते भी नहीं, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट है, उनका प्रेम है, उनकी आवाज़ें आ जाती हैं, उनके यहाँ से हम माचिस खरीद लाते हैं, वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ हम बीन लाते हैं, और उन सबका सहयोग है और सबसे प्रेम मिल रहा है पूरी प्रकृति से। तो इन सब का सहयोग लेकर के ये सहयोगों का लाभ क्या होना चाहिए? आत्म संयम, आत्मज्ञान, आत्म शांति। तो सबसे मुड़ करके अपनी ओर लौटें। बहुत कुछ हो, हमारे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो जो बड़ी कीमती, उससे भी कीमती गाड़ियां हैं, 40 लाख 50 लाख 60 लाख की गाड़ी, यहाँ नेपाल में तो कहेंगे कि करोड़ करोड़ की भी गाड़ियाँ, उन गाड़ियों को हम कहेंगे, ऐसी गाड़ी हो लेकिन इतनी कीमती गाड़ी को पा करके हम अपनी मंजिल तय ना करें, उसमें बैठ करके दूर दूर की यात्रा ना करें, अब उस गाड़ी को पा करके हम घास ढोवें, गोबर ढोवें, गाय का कूड़ा कचरा उसी से फेंकें, तो गाड़ी का सदुपयोग तो ना हुआ। ऐसे ही ये जीवन हमारा उस गाड़ी से भी ज़्यादा कीमती है। कितना कीमती है? एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा जी के पास पहुंचा और कहा, महाराज मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्यों भाई, क्यों आत्महत्या कर लोगे? कहें महाराज ये ज़िंदगी अब मेरे लिए कितना भार हो गई है, इसको ढो पाना कितना कठिन हो गया है, मेरे पास गुजर की चीज़ें भी नहीं हैं, पैसे भी नहीं हैं, कितनी समस्याएं हैं, अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ, अब मैं मर जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। संत ने समझाया कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास बहुत है, मेहनत करो, सब पूरा होगा। ये गलत बात है आत्महत्या करना, ऐसी सोच भी नहीं लाना चाहिए। कहा नहीं नहीं महाराज, ये ज़िंदगी अब से मैं ऊब गया हूँ, अब मैं परेशान हूँ और मैं जीना नहीं चाहता। संत ने कहा कि ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे धन के बारे में बताता हूँ। तुम्हारे पास बहुत धन है, करोड़ों का धन है तुम्हारे पास। तो संत एक हॉस्पिटल में ले गए, परिचित डॉक्टर थे,
और डॉक्टर से पूछे कि क्या आप लोगों के अंगों का भी उपयोग करते हैं? किसी के आँख ना हो, लीवर ना हो, किडनी ना हो, फेफड़ा ना हो, तो क्या उनके अंगों को आप लगा सकते हैं? कि हाँ, अगर मिल जाए हमें तो हम आँखें भी लगाते हैं, किडनी भी लगाते हैं, लीवर का भी, फेफड़े का भी उपयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भाई साहब हैं, ये आत्महत्या करना चाहते हैं और एक आँख के कितने रुपए दोगे? डॉक्टर से पूछे, एक आँख का कितने रुपए दोगे? ये बहुत गरीब हैं, इनको कुछ पैसे दिलाना है मुझे। तो कहें आज 1 लाख कम से कम एक आँख के लिए 15 लाख रुपए हम देते हैं, कोई आँख का दान कर दे तो संत ने कहा कि इनकी एक आँख ले लीजिए और 15 लाख रुपए इनको दे दो, ये बहुत गरीब हैं। तो वो देखते ही, इतना सुनते ही कांप गए, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आँख नहीं दूंगा। कहा नहीं नहीं, आप तो आत्महत्या करने जा रहे थे, कह रहे थे कुछ नहीं है मेरे पास, मैं गरीब हूँ, तो अगर दोनों आँख दे दोगे तो 30 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं एक आँख के लिए कह रहा हूँ। कह नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आँख नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि अगर किडनी आप लेना चाहें तो कितने में देंगे? हाँ, किडनी के लिए तो बहुत रुपए, जब समय आएगा तब हम बताएंगे। कहे नहीं नहीं, ये किडनी भी दे सकता है, ये मरना चाहता है तो इसकी किडनी भी आप ले लीजिए और इसको दे दीजिए जितना देना चाहें, 50 लाख 60 लाख जो भी। जब उसके सारे अंगों के बारे में एक एक करके ऐसे गिनाया कि इतना कीमती तुम्हारे पास अंग है फिर भी मरना चाहते हो, अरे इनका उपयोग करो, सेवा करो, परमार्थ में लगाओ, तब अपने आप गुजारा होगा। हम जीना जाने तो यहाँ जीवन गुजर की कमी कभी नहीं रहेगी, और जीना न आवे ना तो जीवन गुजर की 1000 चीज़ें, 1000 सुविधाएं होने के बाद भी, घर है, अच्छी गाड़ी है, खाने पीने की बहुत सुविधाएं हैं, पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, और हर सुविधा होते हुए भी आदमी जब जीना नहीं आता है, सोचना नहीं आता है और अच्छे व्यवहार करना नहीं आता है, तो उसी संपन्न घर में वो आत्महत्या कर डालता है, फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है। क्यों? क्योंकि बस एक सोच की कमी उसके पास है। और ये सोच ही हमारी जब अच्छी हो जाएगी तो कम चीज़ों में भी हम सुखी रहेंगे। तो सोच को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को इसकी चिंता करना चाहिए। धन की कमी, रुपए की कमी, पैसे की कमी, कपड़े की कमी, ये हमको खलती है, महसूस करते हैं, लेकिन शांति की कमी, सद्गुण की कमी, दया क्षमा की कमी, भक्ति विवेक की कमी, निश्चिंतता की कमी, प्रसन्न रहने की कमी हम कभी सोचते ही नहीं हैं, ना अपने बच्चों के लिए कभी ऐसी राय देते हैं। सब नर नारियों को, हर माता पिता को इसकी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चिंता करना चाहिए कि मैं निश्चिंत बनूं, मैं भक्तिवान बनूं, मैं दयावान बनूं, मैं क्षमाशील बनूं, मैं सहनशील बनूं, धैर्यवान बनूं, स्वरूप ज्ञानी बनूं। खुद नहीं इसके बारे में सोचते, खुद नहीं इस सुविधा से संपन्न होते, तो बच्चों के लिए कैसे वे सोचेंगे? बस यही सोचते हैं कि बच्चों को कपड़े दे दो, भोजन दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, जमीन दे दो और नौकरी लगवा दो और शादी कर दो, बस हो गया। ये सब क्या है? उनको हम दुख दे रहे हैं। अगर सद्गुण नहीं, सदाचार नहीं, सुंदर स्वभाव नहीं, तो ये सारी चीज़ें दुख का कारण बनती हैं। तो संत गुरुजन यही कहते हैं कि चीज़ों से ज़्यादा प्रेम ना करो। चीज़ें गुजर बसर के लिए है, और मेहनत करोगे, संयम सदाचार से रहोगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम। जो व्यक्ति सद्गुण सदाचार भक्ति साधना का जीवन जीता है तो उसको, उसका मन सुखी रहता है, उसका व्यवहार अच्छा रहता है, भाई से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, मित्रों से बड़ा अच्छा व्यवहार बन जाता है। ये तो अब अंदर में आनंद आनंद रहता ही है। और दूसरा लाभ क्या हुआ
कि उसको जीवन गुजर की चीज़ों की कमी ही नहीं होती है। वो जहाँ जाएगा उसे भोजन मिल जाएगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, उनके बचपन का उदाहरण है कि एक सज्जन थे, सेठ जी, वो गांव में दुकान रखे थे, उनको बनिया थे। तो वो कहें विनोद में ऐसे कहें, भैया अगर हम यहाँ से चल दें पूरब की ओर और कुछ भी चीज़ ना हो, एक पैसा भी ना हो, खाने के लिए भी कुछ ना हो हमारे साथ, और बस जो तन में कपड़े हैं उतने भर हो, और पूरब की ओर चल दें और कभी लौट करके हम घर न आवें, तो चलते जाएंगे, हमें भोजन मिलता जाएगा, गुजर होता जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। और पश्चिम की ओर चल दें तो उधर भी मिलता रहेगा, मतलब कहीं कमी नहीं होगी। ये मनुष्य को विश्वास करना चाहिए अपने प्रारब्ध पर। हाँ, बस सही स्वभाव हो, जीवन के तरीके अच्छे हो, सोचने बोलने करने व्यवहार के तरीके अच्छे हों, और हम शांत हो करके क्षमाशील धैर्यवान बन करके जीवन जीते रहेंगे, गुजर बसर होता रहेगा। सोचे इतने दिन का जीवन, इतने लोग जो बैठे हैं सब 25 साल से ऊपर वाले हैं, 40, 50, 60, 70 साल वाले भी हैं। तो इतना दिन जीवन का बीत गया। कल्पना कीजिए, कल्पना नहीं, अपने ही पूर्व जीवन का सिंहावलोकन करें तो आप देखिए कि क्या इतने दिनों में, मुझे लगता है 10, 20, 50 हजार दिन बीत गए होंगे, और इतने दिनों में एक दिन भी भूखे रहे? जानबूझकर अपने से न खाए हो वो अलग बात है, लेकिन जितने दिन बीते इन दिनों में भोजन की कमी हो गई, खाने को नहीं मिला और परेशान हुए, इतनी कमी रही, एक भी दिन शायद ना बीता होगा, मिला होगा। जिस दिन हम कमा नहीं सकते थे, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते थे, उन दिनों में भी दूसरे लोगों ने हमारी रक्षा कर दिया। जब बच्चा पैदा होता है वो कमा नहीं सकता, मांग नहीं सकता, ला नहीं सकता कहीं से, फिर भी उसकी बड़ी आदर और सत्कार के साथ रक्षा होती है। जब हम कमाने लायक हो गए तो कमाने की ताकत आ गई, अब कमा के खाएं। अब ज़्यादा हो गया है तो हम देने लायक हो गए हैं तो दे करके जिए खाएं। तो इस प्रकार हर हाल में हमारे जीवन में प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ ही कर्म संस्कार ऐसे हैं कि हम वर्तमान समय के नब्ज को पहचानना जाने। जो व्यक्ति समय की पहचान नहीं करता, जीवन की मांग को नहीं समझता है और अपने कर्मों को, स्वभाव को नहीं पहचानता है, केवल ऊपरी दृष्टि से जीवन को देखता है और भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ता है, वो कहीं भी अचानक मुंह के बल गिरता है और चला जाता है। मतलब यहाँ पर अपने संयम सदाचार से वो गिर जाता है और दुख पाता है। इसलिए हर नर नारी को चाहिए कि वो सत्संग का, सद्गुण सदाचार का, गुरुदेव संतों का सहारा लेकर के अपने जीवन में शांति का प्रकाश फैलावे। धन का प्रकाश ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मान सम्मान का प्रकाश, पद प्रतिष्ठा का प्रकाश ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब बड़े तुच्छ हैं और बड़े मलिन हैं। ये इनमें भय, चिंता, शोक समाया हुआ है। पद मिल गया, छिन जाने का भय है। पुत्र मिल गया, मर जाने का भय है। पत्नी मिल गई, विमुख हो जाने का भय है। घर मिल गया, अब बाल बच्चे उसका हिस्सा ले लेंगे, इसका भय है। शरीर मिला, जवानी मिली, बुढ़ापे का भय है। सब में तो है भय। भर्तृहरि जी ने कहा है, भोगे रोग भयम, कुले चित्त भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, रूपे जराया भयम, सर्व वस्तु भय नृढ़ वैराग्य मेवा भयम। सब चीज़ों में भय है। निष्कामता, निर्मोहता एक निर्भय पद है। इसलिए सबको निर्भय निर्मोह होना चाहिए। जो बाल बच्चे जिनके घरों में हैं, जो चीज़ हैं, जो लोग हैं, उनका उपयोग करो, उनके साथ सुंदर व्यवहार करें, लेकिन निर्मोह होकर। निर्मोह होकर के रहने से बच्चे भी मजबूत बनेंगे और हमारा मन भी सुखी रहेगा, निश्चिंत रहेगा। और मोह करेंगे तो बच्चे भी कमज़ोर बनेंगे और वो भी जड़ाध्यासी, विषयाध्यासी बनेंगे और हमारा मन भी पुल पुल होता रहेगा
और बात बात में बुलबुल रोते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। इसलिए सुखी होना आना चाहिए हमें, और ये नियम है जो जीवन का, इस नियम को समझें। बचपना मिला है वो चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, बुढ़ापा भी आएगा ये भी चला जाएगा। तो ये बढ़िया बढ़िया समय मिले हैं, और इन समयों में क्रमशः हमें पढ़ने लिखने का, बौद्धिक विकास करने का, धन कमाने का, इसी में भक्ति परमार्थ साधन भजन करने का, और त्याग वैराग निष्कामता का काम करने का, कितना बढ़िया क्रमशः सब समय अवसर मिलता गया। और फिर ये सब करते करते धीरे धीरे चलो अस्ताचल की ओर। सूरज उगता है, धीरे से प्रकाश फैलता है, उगने के पहले ही वो प्रकाश उसका फैलने लगा, और धीरे धीरे फिर वो निकल आया, सीधी उसकी किरणें आने लगी, फिर उसका तेज बढ़ा, और फिर ढलान की ओर जाने लगा, और नीचे झुक गया, और फिर अस्ताचल की ओर चला गया, और फिर छिप गया, तिरोहित हो गया, अंधेरा छा गया। जीवन भी तो ऐसे है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक एक दिन करते 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 जीवन बीत जाता है। तो इन बीतते हुए समयों में, बीतती हुई घटनाओं में, बीतते हुए जीवन में हमें सबक सीख लेना चाहिए। इसमें बड़े बड़े ज्ञान के हीरे मोती सब आते हैं, इन्हें हमें पहचान करके पकड़ लेना चाहिए। जो इनको पकड़ना नहीं जानेगा वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए समय के धन को, समय जीवन धन को, और जवानी धन को, ये बुद्धि धन को, और मन धन को, आत्म धन को हम पहचान करके खूब इसका सदुपयोग करें। आज ही वो अवसर है, अगर यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। सदगुरु कबीर का भजन है कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करूँ, मुझे कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। अगर आज नहीं जागे तो फिर एक दिन वह समय आएगा कि सब जहाँ का तहाँ रह जाएगा, और हम अकेले यात शाम मुस्तो यथा, खाली हाथ नंगे बदन वैसे ही यहाँ से चल देंगे, जैसे चोरों द्वारा कोई पथिक लूट लिया जाए, वैसे सब हमारा लुट जाएगा और हम अकेले यहाँ से चल देंगे हाथ मलते मलते। एक छोटी सी कहानी कहूँगा और बातें समाप्त करूँगा। अकबर बादशाह की सभा में बहुत से लोग इकट्ठे थे, दरबार लगा हुआ था। अचानक अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? सिर में बाल, अंगों में, सभी अंगों में बाल है, ये हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, आप दाता हैं, आप लोगों को धन देते हैं, चीजें देते हैं, तो आपके हथेली का बाल दान देते देते झड़ गया है। तो प्रशंसा सुने तो खुश हो गए बादशाह, वाह, मेरी हथेली का बाल दान देते देते झड़ गए। लेकिन दूसरे क्षण दूसरा प्रश्न उनके मन में फिर उठा, लेकिन बीरबल, यह तो बताओ कि तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर, आपकी हथेली का बाल दान देते देते झड़ गया, अब मेरी हथेली का बाल दान लेते लेते झड़ गया। अरे वाह, मैं दाता और तुम पाने वाले, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर तीसरे क्षण उनके मन में दूसरा और प्रश्न एक उठ गया, लेकिन ये जो दरबारी सब लोग बैठे हुए हैं, इनकी भी हथेली में तो बाल नहीं है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, आपकी हथेली का बाल दान देते देते झड़ गया, मेरे लेते लेते झड़ गया, लेकिन जो अन्य लोग बैठे हैं ये कहते हैं राजा ने तो बहुत दिया, लेकिन हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला, हाथ मलते मलते झड़ गया। तो ये सबके हाथ मलते मलते झड़ गए। ये तो एक कहानी हुई। अकबर बादशाह और बीरबल के नाम से बहुत कहानियां बनी हुई हैं। तो इसमें एक सच्चाई है। सच्चाई यह है कि हमारे कर्म संस्कार ने और गुरुदेव ने, या कोई भगवान ईश्वरवादी है तो ईश्वर ने, प्रकृतिवादी है तो कहते हैं कि प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हमें वरदान, लेकिन हमें मिला ही नहीं, हम इसका लाभ न लिए तो बस हाथ मलते ही एक दिन चले जाएंगे। तो
जीवन ये इतना अनमोल है, ये हाथ मलने में ना बीते। इसका हमें सही उपयोग कर लेना चाहिए और ये बार बार नहीं मिलता। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग्य न खोए। मनुष्य शरीर का मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना बहुत दुर्लभ है। आज हमें देखो मनुष्य शरीर भी मिला हुआ है, कितने ऐसे जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं जो बेचारे लुक छिप कर भाग भाग कर जीवन किसी तरह घसीट रहे, जी रहे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, गुजर बसर के लिए उनको कितनी समस्याएं हैं। लेकिन मनुष्यों के पास कितनी सुविधाएं हैं। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि करोड़ों लोग आज मनुष्य हैं, मनुष्य होकर के भी कितने दीन लाचार हैं। उनके पास वो समझ नहीं, वो बुद्धि नहीं और वो सुविधाएं नहीं हैं, वो ज्ञान नहीं, गुरु का बोध नहीं, अज्ञान अंधविश्वास और दुराचार दुष्कर्मों में डूबे हुए हैं। तो हमें सद्गुरु भी मिले हैं, सद्गुरु का मिलना कितना दुर्लभ है। और तीसरी बात है कि सद्गुरु भी कितने लोग पा गए हैं, लेकिन उनके अंदर वो विचार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, वो भक्ति नहीं, वो जिज्ञासा नहीं, वो प्रेम नहीं, वो श्रद्धा नहीं। तो सद्गुरु के मिलने के बाद भी तो कोई लाभ नहीं पाए वे। जब तक मोक्ष की इच्छा ना होगी, कल्याण की इच्छा ना होगी, सद्गुरु के मिलने से भी वैसे ही होगा जैसे कि अन्य कुछ मिल जाए, अन्य कोई मिल जाए। देखते नहीं हैं कबीर, बुद्ध, महावीर या अन्य महापुरुषों के आसपास ऐसे हिंसक, हत्यारे और लफंगे लुच्चे लोग भी रहे और वे उनको ना समझ सके। तो हमें आज वो समझ मिली है कि मनुष्य शरीर पा कर के और इतना साधन धाम समझ और संयोग पा कर के जीवन का, और फिर सद्गुरु का जो सानिध्य मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे विचार भी मिले, ऐसी समझ मिली, ऐसा मन में निश्चय हुआ कि हम भक्त बने, संत बने, साधक बने, कल्याण का काम करें। तो कितना बढ़िया है। इसको और बढ़ाते चलना है, बढ़ाना होगा, बिना बढ़ाए घट जाएगा। जैसे खेत में जब बीज ना बोया जाए तो खेत ऐसा नहीं कि कुछ नहीं वो तैयार करेगा। फसल नहीं बोएंगे तो झाड़ियाँ वहाँ हो जाएंगी, कांटे हो जाएंगे, अपने आप फिर वो खेत को बिगाड़ देगा, हमारे लिए भी समस्याएं आ जाएंगी। ऐसे जीवन में अगर सद्गुण सदाचार की खेती नहीं करेंगे तो इसमें दुर्गुण दुराचार अपने आप आ जाएंगे और जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए हम इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और गुरु संत सत्संग का आधार लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ें। बस अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों की ये भावना, भक्ति, प्रेम, उत्साह देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने घर परिवार बाल बच्चों को भी इस दिशा में आगे बढ़ाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। की गंगा बहती गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिल